आज 4 महीने का पूरा। तो भी किसान की गाइडलाइन है। ये जो 30% हिस्सा है, हाँ यहाँ की मिट्टी उठा करके इस जगह लगाना है। ये जो टकनी है ना 4 महीने में, हाँ इतनी दूर केवल लगाना है, ऐसे हाथ से ही लगाना है, ऐसे हाथ से ही लगाना है इतना। यहाँ पर कल्टीवेशन नहीं चलाना है ना। लेकिन ये टकनी पर लगाया आपने तो क्या होगा, 4 महीने से 8 महीने के बीच में यहाँ से जड़ें फेंक कर और मजबूत पकड़ हो जाएगी। कितनी दूर, ये बस टकनी तक 2 इंच। जैसे हम ऊपर फेटा पहनते हैं ना, तो इतना छोटा सा ढका होगा। तो कर्मचारी को बोलो, मजदूर को, कि हाथ से बस उसको टोप दो। तो यहाँ पर अंधेरा हुआ, केवल अंधेरा करना है, तो यहाँ से भी जड़ें फोड़ करके वो जमीन में डाल देगा, तो और पकड़ मजबूत हो जाएगी। लेकिन हम पूरे खेत में छेड़छाड़ करके मिट्टी लगाएं, ऐसा नहीं करना है। मल्चिंग डाला हुआ है, इसमें तो चलने का सवाल ही उस नहीं तरफ जो होगा वहां से मजदूरों से मिट्टी लगवा दो, 4 महीने में लगा सकते हैं। अभी 4 महीने आज पूरे हो गए। अभी ड्रिलिंग हुआ है उनका, ड्रिलिंग हो गया है? 15 दिन पहले ड्रिलिंग हुआ है इनका। अच्छा, पूरा 100 फॉलो कर रहे हैं खिरोदा में। 1 मिनट है, एक थोड़ा सा बाइट और परिचय लूंगा ताकि किसान अगर आपसे समझना भी चाहे। एक तो थोड़ा मास्क नीचे उतार कर चेहरा दिखा दो, ठीक है, वापस भी लगा सकते हो, ताकि किसान पहचान तो ले कि हम किससे बात कर रहे हैं। आपका पूरा नाम क्या है? मनोज भास्कर चौधरी, खिरोदा, गांव खिरोदा, तहसील रावेर, जिला जलगांव। ओके, आपने कब लगाया था प्लांटेशन? और 19 जून 19 को। 19 जून 19 को। आज क्या हाइट हेल्थ है प्लांट की? 20 को से। अभी प्लांट की हाइट हेल्थ कितनी है? अभी इतनी है शायद 6 फुट तक। 6 हेल्थ फुट, अच्छी है। 6.5 फुट। तने की मोटाई कितनी तने है? की मोटाई 22 इंच तक है, 20-22। आप कौन सी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर? हम बी किसान की 70-30 गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। तो कचरा मल्चिंग और सारा कुछ किया है? पूरा 100% किया है। आप जहाँ रहते हो वहाँ लगभग मैं समझता हूँ कि सारे अपडेट किसान हैं ओके। जो पिछले 50-100 साल से केला कर रहे हैं, और वहाँ आपने ये नया प्रोग्राम चालू किया है। तो जो पुराना आपका अनुभव था उसमें और 70-30 फार्मिंग चालू करके खेती करने में क्या चेंजेस दिख रहा है? इसमें खर्चा बहुत कम आ रहा है, मेहनत कम है। अच्छा अभी अगला तो आगे समझ में आएगा, फिलहाल तो सही है। और पौधे में चलने में उठाव बहुत विकास अच्छा है, वगैरह बहुत अच्छा है। मतलब ये शुरुआत जो आपने करी है इससे ठीक लग रहा है कि सही निर्णय लिया? सही निर्णय लिया, लग रहा है वैसे। तो अभी जब आपने जून का लगाया था तो ये भी स्टार्टअप में लो पिलबाग रखने का है ना? अभी समझो 100 से 120 दिन के अंदर 107वें दिन 107वें दिन डील कर दिए थे पील सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। पौधा कौन सा है? नमो का। नमो का। तो नमो में शायद कन्फ्यूजन होगा, तो थोड़ा इसकी रखने की प्रक्रिया को थोड़ा लेट कर दीजिए। अब अपने को पता नहीं कि उसकी साइकिल क्या है ना? तो फ्लावरिंग आ जाने दो, फ्लावरिंग का डंडा एकदम हेल्दी आ जाए। ड्रिल तो कर ही दिया है, अब जो नया बेबी है वो रखना भी है, लेकिन इतना बड़ा सूट होगा तो वो नीचे से भोजन लेना ज़्यादा चालू कर देगा। तो आप गणेश जी से संपर्क में रहिए और कैसे नया पील रखना है, क्या मैनेजमेंट करना है। हालांकि शेड्यूल भी आया ही होगा आपके पास पूरा 365 दिन का। पूरा शेड्यूल वही चालू है पहले दिन से। पहले दिन से वही चालू। शेड्यूल बाद में आया था। हाँ, ठीक है। आपने आगे का प्लानिंग क्या है वो तो पूछ लो। आगे का प्लानिंग अभी 6000 हमारा रेवा प्लस का बुकिंग है। अच्छा 6000 बुकिंग है और 8x5 पे लगाने का प्लान है। 5x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये क्या हो रहा है कि मैं जब अगर शुरुआत से 5x8 बोलता ना, तो किसान 5x7 में, तो अब आप जैसे मित्र 8 साल हो गए मुझे चिल्लाते चिल्लाते, अब आकर के मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। 8 पे आने के लिए और कितना लगेगा? हाँ, 5x8 अभी 1 साल में आएंगे। जैसे भैया अभी 5x7 लगा लिया, समझ में आ गया कि जो बलराम बात कर रहा है वो हवा पवन में नहीं है, रियलिटी धरातल पे है। तो हमें बोलना नहीं पड़ रहा है, 5x8 ही सही है, क्योंकि ये जो पिल जाएगा ना, इससे 20% और हेल्दी, मोटा, हाइट ज़्यादा, बंच की क्वालिटी ज़्यादा आएगी। तो उसको फिर जगह ज़्यादा होना। 5x8 और दक्षिण भारत वालों को मैं कहता हूँ 7x7, 5x9 वो सही ग्राफ है। इसमें 100 खोड़ ऐसे या फिलिंग रह गए, रोप खराब हो गए थे। उनके लिए क्या कर सकते हैं? ये बहुत सारे किसानों का आता है जो पौधे या तो डुक्कर खराब कर देता है या
वो वाइट ग्रब खराब करता है या कुछ ना कुछ हो जाता है। उसके लिए क्या करना है, जब हम खेत में पौधे लगा रहे हैं उनके साथ साथ हमें साइड में बड़ी थैली में पौधा लगा देना है, ताकि खेत का पौधा और गैप फिलिंग का पौधे का एक साइज रहे। कुछ न कुछ 50 पौधे 100 पौधे तो गड़बड़ करते हैं, सुअर खराब करेंगे या वाइट ग्रब खराब करेंगे, ऐसी कुछ न कुछ दिक्कत आती है। आप लोग और घूमकर देखिए, कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं तो मुझसे चर्चा कीजिए। आप कहाँ से भाई? सावदा से साउदा से। क्या शुभ नाम है? गुणवंत बंगाड़े, साउदा जलगांव। जलगांव, मतलब केले का एकदम प्रीमियम गढ़, बनाना सिटी। बनाना सिटी। ये करते भैया वो भी एक्सपोर्ट बनाने का। हाँ हाँ हाँ, शुरुआत हो गई है आपके क्षेत्र में। ग्राफ चेंज करो, पौधा कोई भी लगाओ। ये सब किसान है सर, ये हमारे पहले से है। हाँ हाँ तुमसे जुड़े हुए, यूट्यूब पे जुड़े तुम हमारे से पहले से। अच्छा, लेकिन फॉलो आप कर रहे हो? फॉलो मैं कर रहा हूँ। शुरुआत हो गई है, अभी आपका प्लॉट देख करके सब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बीज रोपण करने की देर है। अब आपके यहाँ बीज रोपण हो गया, अभी पेड़ भी बन गया है, फल भी आएगा। मैंने एक कंद का भी फोटो डाला था, आप लोग आपको पिछले कंद भी लगाया आपने? हाँ, कंद भी लगाया था। 5.5 बाय 5.5 पे था वो। हम्म। पूरा फ्लावरिंग 3,500 खोड़ का पूरा फ्लावरिंग इकट्ठा आया था। बहुत एक ही बढ़िया। चलन 1600 खोड़ का कटा था वहाँ पे। अच्छा, मैंने डाला था एक बार आपको। राइट 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 राइट। ये जो मटेरियल छोड़ के अपन छोड़ को फर्टिगेशन करते हैं, हाँ, तो फर्टिगेशन कितनी देर तक चलना चाहिए? ड्रिप से अगर हम ड्रिप फर्टिलिटी कर रहे हैं और हमें रेसिड्यू फ्री पर भी रहना है कि जमीन के जीवात मरे ना और पौधा ज़्यादा हार्मफुल पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र अपटेक नहीं करे, इसके लिए ड्रिप में जितनी देर पानी चलता है स्लो इंजेक्ट करके उसको बोलते हैं माइक्रो फर्टिगेशन, माइक्रो इरिगेशन। अगर आपका ड्रिप 3 घंटे चल रहा है तो शुरुआत के 2 घंटे तक धीरे धीरे खाद जाना चाहिए और बाद का 1 घंटा पानी चलेगा तो भी चलेगा। मतलब स्लो, ऐसा नहीं कि हमने 200 लीटर बैरल में 25 किलो खाद डाल दिया और 10 मिनट में चला दिया, तो वो क्या होगा, एक साथ ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइज़र गया तो वहाँ के बैक्टीरिया को भी मारेगा और लीच होकर बह के चले जाएगा। और धीरे धीरे वॉल को कम खोलना है वेंचुरी के, जो खाद सक करती है। तो स्लो पूरा पानी जब तक जा रहा है, जब तक वो जा रहा है धीमे धीमे, तो वो ज़्यादा अच्छे से रिजल्ट देगा और बैक्टीरियाज भी किल नहीं होंगे। और जो अपन नली डालते हैं वो 16 mm की चाहिए कि 12 mm की चाहिए? नली के लिए डिपेंड करेगा आपके मोटर पंप का साइज क्या है, उसका डिस्चार्ज क्या है और आपका केले का रकबा क्या है। ये 3 चीज़ें। लेकिन इन 3 चीज़ों के बाद भी 12 mm अगर डाला है तो आपके पीवीसी के फाटे ज़्यादा लगेंगे, बीच के कट ज़्यादा बढ़ जाएंगे। 16 mm डाला है तो कट जो पीवीसी के जॉइंट है वो कम लगेंगे। और बहुत सारा क्षेत्र 20 mm डालता है। नंदुरबार में जाओगे केवल 20 mm डलेगा, गुजरात में बोडोली ट्रैक पर जाओगे केवल 20 mm मिलेगा, क्योंकि वो 400 फीट 500 फीट चलता है सीधा सलंग। तो एक ही ऊपर केवल मेड़ पर एक पीवीसी लाइन डाली और पूरा का पूरा बीच में जॉइंट पीवीसी वगैरह नहीं लगेंगे, खर्चा कम होगा लेकिन नली लंबा चलेगा। तो वो जब ड्रिप डिज़ाइन करते हैं उस समय समझना पड़ेगा कि हम कितने कट रखें और कितने वॉल एक साथ पानी का चलेगा, हमारे मोटर पंप का डिस्चार्ज कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितने mm का डालें। तो 12 mm के लिए कितना रखना पड़ेगा आपको? 12 mm में ड्रिप डिस्चार्ज क्या है उस पर मायने रखता है। 12 mm ड्रिप आपका 150 लीटर पानी देने की क्षमता रखता है 1 घंटे में। 16 mm आपका 300 लीटर पानी देने की क्षमता रखता है 1 घंटे में। और 20 mm का आपका लगभग 600 से 700 लीटर पानी देने की क्षमता रखता है 1 घंटे में। 20 mm नली गोलई। अब आपने अगर 12 mm डाला है और 12 mm की क्षमता है 150 लीटर पानी, तो आपके ड्रिपर कितने हैं और डिस्चार्ज क्या है? क्योंकि आपने अगर 4 लीटर डिस्चार्ज का डाला तो 10 ड्रिपर में 40 लीटर, 20 ड्रिपर में 80 लीटर, 30 ड्रिपर में 120 लीटर, मैक्सिमम 35 से 40 ड्रिपर की लेंथ तक डाल सकते हो। अब आपने 1 फीट लिया है तो 40 फीट ही लंबा डाल सकते हो। 1 फीट पे ड्रिपर लिया है तो 1.25 फीट पे लिया है तो 50 फीट तक ही डाल सकते हो। इससे ज़्यादा जाएंगे तो नली का पानी कम ज़्यादा गिरेगा या प्लाट में हमें वेरिएशन दिखेगा।
जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि पूरा प्लॉट वन शॉट एक जैसा फ्लावरिंग है, हर बंच एक साथ में आया है। तो ये फर्टिलाइजर और इरिगेशन का भी महत्व है कि हर पौधे के पास पानी की बूंद सही, पानी का भोजन सही जा रहा है हर पौधे के पास। ये बहुत मायने रखता है। यहाँ जो फर्टिगेशन होता है वो वेंचुरी से होता है क्या? वेंचुरी से। हम अभी हमारी तरफ क्या है, अपना होंडा के मशीन आते हैं 2 हार्स-पावर 3 हार्स-पावर 1 हार्स-पावर ऐसे, उससे देते हैं हम। तो जैसे आपने बताया कि 200 लीटर का ड्रम, तो समझो ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट में छोड़ देते हैं हम। उसका वाल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी मजबूरी है कि आप डीजल पेट्रोल चला रहे हो उसमें होंडा के पंप में, तो आपको फटाफट खाली करके भगना पड़ता है। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले अगर आपको 3 घंटे पानी चलाना है और मजबूरी है कि जल्दी देना पड़ेगा, तो 3 घंटे में से शुरुआत के 2 घंटे पानी चलाओ। आखिरी का 1 घंटा जो बच रहा है उसमें आधे घंटे में फर्टिलाइजर चलाओ और आधा घंटा फिर पानी चलाओ और फिर छोड़ो। ये ऑर्डर को सेट करना पड़ेगा जब हम पेट्रोल पंप से या जल्दी हमें देकर जाना है, इमरजेंसी है कि आज हमें फर्टिलिटी थोड़े समय में ख़त्म करना है, तो पानी बंद होने के पहले पहले हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। तो ऊपर की लेयर पर रहेगा और धीमे 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 नीचे उतरेगा, वो जड़ों के पास जाएगा। और ये जो अपन प्लाट पे खड़े हैं, ये प्लाट है ना, हमारा जो प्लाट रहता वो ये स्थिति पे रहता तो करपा बहुत आता है, तो इसके ऊपर करपा नहीं तो तुमने स्प्रे करे लगी क्या करे ये हाँ मैं वही बता रहा हूँ। 70-30 खेती फॉलो करी आपने, 70% कचरा और 30% क्रैकिंग। ये क्रैकिंग देख रहे हैं आप, इससे करपा जाएगा। हमारे यहाँ अलग है, बड़वानी में अलग है, इससे करपा आएगा जाएगा नहीं, इसका कोई रिलेशन नहीं है। पहला 70-30 फार्मिंग करना पड़ेगा ताकि एक में हवा जड़ों में जाए और एक में मॉइस्चर बना रहे। दूसरा, आपको ग्राफ बड़ा करना पड़ेगा। यहीं पर बड़वानी में है, जिनका 5x5 है उनके पत्ते खत्म हो गए, जो आपके यहाँ करपा है वो उनके यहाँ करपा है। करपा सिगाटोका हवा में फंगस है, जिसको कहा जाता है एयरबोर फंगस, हवा में फंगस है। कितना ही स्प्रे कर लो, आपने अगर 5x5 किया है, एक दूसरे में पत्ते से पत्ते घुसे हैं, जब अंदर बाहर हवा नहीं हो रही है तो वो जो धांस उड़ती है, ये पानी की धांस ऊपर पत्तों पर जाकर चिपक जाती है और वहाँ पूरे सिगाटोका के जंग के दाग दिखते हैं, पूरे पत्ते जल जाते हैं। ग्राफ होना ही चाहिए, ग्राफ ही होना चाहिए, ये एकमात्र इलाज है, ग्राफ और 70-30 फार्मिंग। आने के बाद स्प्रे कर लो आप कितने ही, रहेगा ही, जाएगा नहीं। स्प्रे कर दिए करपा ही है, जागावरती ऊपर जाने के लिए उसको जगह ही नहीं है ना। हाँ, जो धांस ये निकल रही है, पानी की वापसा निकल रही है, वो जाके चिपक जाती है। तो फिर रुकने की वजह से ऊपर से वो टॉप में से हाँ। जलते हैं, वो आधे हो जाते हैं। एक चीज और करना है इसमें आपको, जो जमीन ज्यादा इफेक्टेड है वहां पर आपको टीकाकरण करने का काम करना है। भैया अभी तक हमारे तरफ के प्लाट में इतनी देर खड़े नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते ना, हुमस और ये सब। स्प्रे लगाए, अभी तक इतने मच्छर काट देते इतने लोगों की कि एक भी नहीं रुकता इतना। गर्मी भी एक आपको और करना है, टीकाकरण करना है। पौधा प्लांटेशन जिस दिन किया उस दिन से एक सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक 1000 खोड़ को 100 ग्राम और 100 ग्राम वाइसेनोमेटा। आप फफूंदीनाशक सिस्टेमेटिक में यूपीएल का साफ ले सकते हो, रेडोमिल गोल्ड ले सकते हो, जिसमें कॉन्टेक्ट सिस्टेमेटिक दोनों हो, नेटियो ले सकते हो, जो आपके वहाँ नज़दीकी मिल जाए। और उसमें वाइसेनोमेटा के अंदर आता है सुक्रोज और गोअर्क। जो गोअर्क जो आता है वो एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल होता है। इनका दोनों का मिश्रण प्रति 1000 पौधे को हर 28 दिन में देना है, प्लांटेशन से लेकर माल कटन तक। ये फिक्स रूटीन में लेना है कि बीमारी आएगी उसके बाद स्प्रे करेंगे नहीं, बीमारी आने ही नहीं देना है। ये सिस्टेमेटिक आपको टॉलरेंस कर देगा प्लांट को, कि पौधा लगाया उस दिन कीचड़ बनाते समय आपने डाल दिया, फिर हर 28 दिन में एक बार 100 ग्राम देना है, जिसका खर्चा मात्र 100-150 रुपये होगा। तो हम कभी पंप उठाने की जरूरत नहीं है हमें। 100 ग्राम सुक्रोज जो वाइसेनोमेटा ब्रांड नेम से आएगा और 100 ग्राम फफूंदीनाशक हर 28 दिन में 1000 पौधे को ड्रिप से चला दो और 2 दिन के लिए पानी बंद करो। पानी बंद इसलिए करना है कि नीचे से प्लांट पूरा सिस्टेमेटिक उसे सक कर ले और अपने रोम में टॉलरेंस हो जाए, रोग प्रतिकारक क्षमता को पहुंचा दे। और अपने जो केले ये घड़ा थे,
ये पूरे पंजे डाल दिए कि ये जो कंबल आता ये ऐसा मोड़ दिया कि सब एक साथ मोड़ना चाहिए कि कोई भी मोड़ना चाहिए। एक साथ नहीं मोड़ना है, जिस ऑर्डर में आ रहा है फ्लावरिंग उस ऑर्डर में तोड़ना है, और सप्ताह में एक ही दिन चिन्हित करना है। कि जैसे उदाहरण के लिए शुरुआत में आपके खेत में फ्लावरिंग आया तो आपने एक पहले सोमवार को जाकर के फ्लावरिंग तोड़ा, तो पहले सोमवार को 50 फल टूट गए। अब कोई आधा लटक रहा है, कोई निकल रहा है, कोई लटक चुका है लेकिन उसका फल खिला नहीं है, तो उसको छोड़ दो। उसको तो छोड़े, अब अगले सोमवार फिर जाना है, बीच में किसी को हाथ नहीं लगाना है। हर सोमवार एक सप्ताह में एक बार तोड़ना है। वो नहीं बात, वो कभी अपन ने पहले फ्लावरिंग के बाद में कम तोड़ दिए तो कम माल निकलता ना, तो वो ज्यादा तोड़ दिए तो ज्यादा निकलेगा। ये घर के ऊपर कुछ परिणाम नहीं, बंच कमल तोड़ने से कम ज्यादा माल निकलने का कोई असर नहीं है। पंजे कितने रखोगे उससे आगे पीछे कटन आएगा। तो जो शुरुआत के हैं उसके एक पंजा ज्यादा रखो, जो बाद में तोड़े थे उसका एक पंजा कम करो, तो ये शुरुआत वाला और बाद वाला एक साथ होकर के कटन आएगा। क्योंकि पहली बार कम फ्लावरिंग आएगी, क्योंकि आप लोग अभी रेवा प्लस पे आए नहीं हो। वरना क्या होगा, 10 दिन में पूरे खेत में फ्लावरिंग आ जाएगी, 10 से 15 दिन में। पीछे एक बरिस पीछे इससे चलो इस साल जुड़ रहे हो, आगे चलेंगे साथ में। ठीक है, चलें अगले खेत पे। हम आके रुक जाते हैं वहाँ पे, हाँ, लेकिन वही 18 रुपए भी रोज हो जाते हैं। नहीं मैंने उसका उदाहरण दिया। 18 रुपए दिखता है महंगा, हमारा डोंगर को लेकिन आपका 3,500 रुपए सस्ता है पर एकड़। अपना बीड़ू का प्लॉट था ना, हाँ कटरे वाला, वो देख के आए थे हम। वही बुक करने वाले थे रो, ये दोनों हाँ। देख के आए थे। और उसकी गड़बड़ जो थी ना, उसकी गड़बड़ हमको पसंद है। ये ऐसा नहीं दिखा हमको, हाँ ऐसा दिखा नहीं, इसलिए हमने उस ठीक है। हाँ गणेश जी। के भी कुछ किसान अपने पास आए हुए हैं। अपने पास कुछ कब आया था? पिछले साल फरवरी, अभी यही साल में आया था। अभी चालू आया था, अभी भी आया था, यहीं पे आया था। ये अप्रैल में भी आया था, अभी भी चालू आया था। वो चीज नहीं होता है, उससे किसानों का जो प्लॉट था गिर गया था, है ना, 5x5 या 5x5.5 होगा। तो वो टाइम में ये कंडीशन थी कि किसका कंडीशन ऐसी कि अगर 6 महीने या 7 महीने का प्लॉट किसका गिर गया होगा तो वहाँ पे ये कंडीशन नहीं होगी कि रतून या बेबी रखा गया है। नहीं, बेबी तो रखे ही नहीं होगी। आज की कंडीशन में यहाँ पे अगर आपने देखा, आज के 1 महीना पहले या 25 दिन पहले यहाँ पे भी तूफान जोर से आया था। यहाँ से अगर आगे देखेंगे तो ये 10-12 पौधे गिरे हैं, लेकिन ये 10 पौधों का गिरने का ये किसान को कुछ असर नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास रतून बेबी खड़ा है। आज के 6 महीने बाद या 7 महीने बाद वो फिर से उनको ये फ्लावरिंग देने वाला है। तो ये चीज आपको करना है, ताकि आने वाला जो समय है, जैसे पौधा भी लगा दिया, कुछ चीजें कर ली, प्रकृति ने अगर साथ नहीं दिया तो हमें खुद अपना ही केयर करना है। ये बेबी हमें आगे चलकर 6 महीने के बाद में कुछ ना कुछ दे सकता है। बराबर। लेकिन जो गिर गया वो तो सब वो बोझ हो जाता है, उसमें फंगस आ जाता है। तो वो रतून बेबी अगर आया अपने पास तो हम उसको ले सकते हैं, जिसको एकड़ी खर्चा हमने 50 रुपए या 60 रुपए के लगभग 1 लाख रुपए अगर लगा दिया, 5 एकड़ केला है, 5 लाख रुपए लगा दिया है। रोटो घुमाने से अच्छा है कि 6 महीने रखो, 7 महीने रखो, तो वो आने वाला बेबी हमें कुछ ना कुछ तो दे देगा। कम आज की डेट में, आज के 7 महीने पहले जिसने भी किसान की गाइडलाइन लेकर रतून रखा है, आज वो 1100-1200 रुपए में माल काट रहे हैं। रतून भी कट रहा है उनका 1100-1200 रुपए में। बहुत से किसान थे जिन्होंने माल फेंक दिया, जिन्होंने पहले कटिंग में ही फेंक दिया। मैंने लगाया था ना। तो अभी ये सोचने वाली बात है। इसके लिए मैंने 3 से 4 मिनट लिए हैं। ओके, 3 बार लिया था मैंने, 5.5। अभी हमारे दिसंबर में प्याज लग जाएंगे, उसमें हमको फरवरी में प्लांटेशन करने का तो कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्याज तो क्योंकि मार्च में प्याज निकल जाएगा। नहीं, मार्च में निकलेगा प्याज। आपको दिखाना ही नहीं, मैं ही नहीं बोलता रेवा प्लस बुक करोगे तो मैं दूंगा ही नहीं 5x6 में, समझ रहे हैं? तो जो सही चीज है उस पर हम कब पहुंचेंगे?
मेरे जैसा आदमी पौधा बुक किया हुआ कैंसिल कर देता है, भैया आपका 5x7 नहीं है तो मैं पौधा नहीं दे पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं तुम्हारा जैसा तुम्हारा काम कैसा चल रहा? किसान को साथ में लेके नहीं, मैं खुद ही फार्मर हूँ ना, मेन चीज ही है कि मैं खुद किसान हूँ। मार्केटिंग का धंधा नहीं करते जैसे ये जो कंपनी वाले हैं ना, ये ज्यादा रोप लगाने की बात कर रहे हैं। ज्यादा रोप नहीं, मैं कहता हूँ रोप लगाओ मत, आप तो अगर पैसा नहीं है तो कल पे आओ, पहले पैसा कमाओ फिर रोप लगाएंगे। ऐसा बोल रहे कि भाई 4-5 साल वही लगाओ, नया मत लो। मार्केटिंग का विषय नहीं कर रहे नहीं तुम। वो चाहिए भी बाकी नहीं। की जो कंपनी है वो मार्केटिंग का अपना जो विषय प्लाट है बलराम भाई, अभी तक तो फिलहाल सही चल रहा है। 5 इंच घेरा बराबर बढ़ रहा है, महीने में 5 पत्ते भी आ रहे हैं। बराबर, 4 महीने में 20-22 का घेरा है और 20-22 पत्ते भी आ चुके हैं। बहुत बढ़िया। ये एक केले को देखने का है कि आपके पत्तों में गैप कितनी है, हर महीने 5 पत्ते हैं और तने की मोटाई 5 इंच बढ़ रही है, मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। अभी रटून इसका जब देखेंगे ना आप, इससे 30% 20% ऊपर जाएगा, बंच में 20% बढ़ोतरी आएगी। गणेश भाई चले क्या? भाई हाँ जी, ये रख दिया आपने बराबर, हाँ हाँ तो कटिंग हो गया। हाँ तो ये करने को क्या करना है जो ऊपर वाले हैं? हाँ, जब ये माल कट जाएगा उस समय किसी भी पत्ते को काटना नहीं है। अगर आपका गर्मी का टाइम है, मार्च अप्रैल मई, केला कट गया तो कोई पत्ता नहीं काटना है, इसको बढ़ने दो। और मार्च अप्रैल मई नहीं है, आपका नवंबर दिसंबर है या जून जुलाई अगस्त है, तो फिर इस पौधे में 2 पत्ते रखना है। हाँ, 2 पत्ते रखना है, बाकी के उतार करके आप बायोमास आच्छादन कर दो। पूरे पत्ते नहीं काटना है, थड़ को नहीं काटना है, वरना ये सड़न क्रिया में रिवर्स होगा। और अगर पत्ते रखे हैं तो ये नेचुरल रिवर्स होगा, तो ये पूरा का पूरा भोजन इसको देगा बिना फंगस के। हाँ, और आपका अगले साल का खर्चा 0 हो जाएगा, कोई खर्चा नहीं रहेगा और ये उत्पादन देगा। एक दाना फर्टिलाइजर नहीं डालोगे, केवल ह्यूमस दिया और ये 70-30 फार्मिंग किया, जब भी आपका ये 25 किलो प्लस आएगा। ये पूरा भोजन इसको रिवर्स मिलेगा 2 पत्ते रखने के बाद। ये जो इसका कलर है, ये हमारे इधर बोलते हैं कि वो ज्यादा काला होना। हाँ, सही बोलते हैं। तो ये हरा अच्छा रहता है। नहीं नहीं, ये इससे और डार्क होना चाहिए, जितना डार्क होगा उतना अच्छा है। ये हेवी ब्लैक सॉइल है ना, इसके कारण ये कलर ऐसा है। यहाँ पर येलोविश होता है या पथरीली होती चुनखड़ वाली, जो पानी का निचरा होता रहता है। और ये ग्राफ पे लगा है यहाँ पे डालना जरूरी है कि चलेगा? डबल ड्रिप है तो 5 लाइन से लाइन 5 है तो सिंगल ड्रिप ही काफी है, सिंगल ड्रिप काफी है। 5 से जैसा बढ़ गए, अगर हम 6x6 गए तो फिर डबल ड्रिप, 7x5 गए तो भी डबल ड्रिप। 5 से बढ़े मतलब आपको डबल ड्रिप ही चाहिए, वरना बूंदों की गिरने की संख्या कम होगी ड्रिपर की। वाटर मैनेजमेंट में कैलकुलेशन में कमी पेशी आएगी। नहीं, ये क्या किया है, ये इस तरफ पूरे के पूरे बंच रखे हैं आप, अगर उसको भी देखोगे एक ही तरफ लिया है इन्होंने, पूरा का पूरा प्लॉट वन साइड शिफ्ट हो रहा है। घुमा दिया ये आप इसको भी देखोगे तो ये वन साइड शिफ्ट हुआ है, यानी ये ऐसे सरकते जाएगा। हाँ, पूरा प्लॉट। अभी जो तीसरी रखेंगे वो इसी तरफ रखेंगे, हाँ, एक ही साइड। तो पूरा प्लॉट मतलब मिक्सिंग नहीं होगा। अगर ये एक इधर आ गया एक इधर आ गया तो फिर वो रटून में फंसने वाला होगा। एक ही साइड में रखना चाहिए, एक ही साइड। इसके वो ऐसे का वैसा आगे चलता है। ये यहाँ से गिरा, ये आका फोल्ड रखना। नहीं, ये फ्लावरिंग आने के बाद वैसा ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि फ्लावरिंग आने के बाद ये इसमें घुसेगा। वो सही सोच है उनकी, गलत नहीं है, लेकिन उसमें आपका ग्राफ कुछ तो भी हो गया, तो चेंजेस हो गया ना, वो जो चाहिए था वो नहीं बचा, फिर आपकी थर्ड पर। इसीलिए तो हम जलगांव में सेकंड सोचते नहीं, सेकंड आता नहीं, थर्ड तक तो कोई बात ही नहीं करता। और सबसे ज्यादा हाईटेक किसान है कि हम हर साल पौधा लगाते हैं। हमारे तरफ तो फेब्रुवरी में तो सेकंड काटते भी नहीं बोल काटते इसके लिए नहीं कि आपको लेते नहीं आया। इसका प्रीमियम केला अगर लोगे, वादा शाइनिंग कलर सब रहेगा, कटकर पकने के बाद भी कलर आएगा, तो क्यों नहीं सेकंड लोगे? समझ रहे हैं? व्यापारी क्यों नहीं काटते कि आपने 5x5 पर ड्रिप, जहाँ ड्रिप है वहां पर जमीन टाइट हो रही है, यहाँ पर ये बायोमास अच्छा है तो जमीन ढीली रहेगी ना, ग्राफ बड़ा है,
सारे कारण है। तो अभी जो अपना है ना 5 बाय 5 पे, तो ये जो दो अपन ने सगड़ रखा, ये 2 रखे और ये अंदर की है ना एक डायरेक्ट फिनिश निकल दिया, उसके 2 रखे, तो पिलवा का अच्छा आएगा क्या? तो ही थोड़ा बहुत ठीक आएगा। हर 2 लाइन के बाद एक लाइन निकाला गया है, मतलब 30% पौधा निकल गया तो ही थोड़ा बहुत ठीक आएगा। अच्छा 100 आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जमीन टाइट है। अच्छा लाने के लिए आपको कचरा मल्चिंग शुरुआत से करनी पड़ेगी कि ये जमीन सॉफ्ट रहे। कचरा मल्चिंग अभी भी है, पर ये नल्ले जो है ना, तो इधर मल्चिंग के ऊपर नल्ले नहीं आया, इधर ये नल्ले है साइड पे, इधर गड़बड़ है। ये ऐसा ही है, अपना ऐसा ही है। ये ग्राफ पूरा दिमाग में बिठा करके फोटो कैप्चरिंग करो और अगले साल जो भी खेती करो उसमें 1 एकड़ ऐसा करो। आपके मन से सारा, जितना आपके पास 20 एकड़ है तो 19 एकड़ आपके मन से करो, 1 एकड़ ऐसा करो। किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप अगले साल खुद ही करोगे। मैं कुछ छोटे से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपने 5 बाय 7 पर पौधा लगाया तो क्या बलराम को कुछ पैसा दिया? कचरा मल्चिंग करी तो क्या बलराम को पैसा दिया? आपने 6 महीने में केला काटा तो बलराम को पैसा दिया क्या? ये यहाँ पर काटा अटकने की बजाय इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान में एकमात्र प्लेटफॉर्म है किसान पाठशाला जो कहता है कि केला हर 6 महीने में काटो, हर 6 महीने में मार्केट दिखाओ उसको, और केले का हर 6 महीने में पैसा अपने जेब में लाओ। इतने बड़े बड़े धुरंधर एग्रोनॉमिस्ट है, आज तक यहाँ पर निगाह नहीं गई, या फिर हमें केवल प्रोडक्ट बेचना थे? ये सोचने वाली बात है। ये हमें आपको सोचना पड़ेगा। ना कोई घर आएगा बताएगा, कुछ नहीं करेगा। क्या हम किसान खुद की मदद कर सकते हैं? तो इस दिशा में आगे बढ़ो। एकदम सरल छोटी सी बात है। बराबर है दुनिया में, पर धुरंधर की जो दिमाग की बत्ती है उसमें बदलाव था। तुम्हारे दिमाग में कैसा है, दूसरे का पहले भला करो फिर बाद में अपना भला हो। यही करना पड़ेगा। किसी को तो अगर नहीं करना पड़ेगा ना, आगे कौन बढ़ेगा? किसी को तो अगुवाई करना पड़ेगा। चलो अगली साइड पर चलते हैं। आइए।